पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की NCERT की पुस्तक का पाठ 3 खिलौने वाला के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ का पूरा अभ्यास आपका हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और देखते हैं कि इस पाठ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर आपको खिलौने वाला कविता से एक पद्यांश दिया गया है और साथ ही दिए गए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न। आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कौन सा पद्यांश है? तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। यह था इस पाठ से संबंधित एक पद्यांश। अब हम इस पद्यांश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कवि तथा कविता का नाम। तो बच्चों याद करिए कि इस कविता के कवि का नाम क्या था। इस कविता के कवि का नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान और यह कविता है। कविता का नाम क्या था? कविता का नाम था खिलौने वाला। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी पद्यांश से संबंधित अन्य प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, माँ क्या सोचेगी? इसका उत्तर होगा, माँ सोचेगी कि बच्चा तोता बिल्ली मोटर रेल जैसे खिलौने खरीदेगा। प्रश्न 3 है, बच्चा क्या नहीं लेगा और क्यों? और इसका उत्तर होगा, बच्चा तोता बिल्ली मोटर रेल आदि खिलौनों में से कोई भी खिलौना नहीं लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि यह सब बच्चों के खिलौने हैं और वह अब बड़ा हो चुका है। प्रश्न 4 है, वह क्या लेना चाहता है और क्यों? यहाँ पर वह शब्द का इस्तेमाल बच्चे के लिए हुआ है। बच्चा क्या लेना चाहता है और क्यों? बच्चा धनुष बाण या तलवार खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है? जिससे वह जंगल में जाकर ताड़का का वध कर सके। प्रश्न 5 है, बच्चा किसके जैसा बनना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, बच्चा श्री राम जैसा बनना चाहता है। अगला प्रश्न है, वह जंगल में जाकर किसको मारेगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, वह जंगल में जाकर ताड़का राक्षस को मारेगा। प्रश्न 7 है, बच्चे की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ हमें बच्चे से संबंधित उस बच्चे की 2 विशेष बातें लिखनी है। कौन सी बातें हो सकती हैं? हमें कविता पढ़ के यह लगा कि बच्चा समझदार है और दूसरा वह परोपकार की भावना रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको इस पाठ से संबंधित और आपकी NCERT की किताब से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और साथ ही हमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, बच्चा किससे बात कर रहा है और उसके मन की इच्छा क्या है? उत्तर होगा, बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है और उसके मन की इच्छा एक अच्छा सा खिलौना खरीदने की है। प्रश्न 2 है, खिलौने वाले के पास कौन कौन से सुंदर खिलौने हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है खिलौने वाले के पास कौन कौन से सुंदर खिलौने हैं। खिलौने वाले के पास पिंजरे में हरा हरा तोता है, मोटर गाड़ी है, रेल तीर कमान है, गुड़िया तलवार सीटी बिल्ली टी सेट आदि खिलौने हैं। प्रश्न 3 है, किन बच्चों ने क्या क्या खरीदा? यहाँ पर आपको कुछ बच्चों के नाम दिए गए थे कविता में जिन्होंने अलग अलग खिलौने खरीदे। तो आपको यहाँ पर उन बच्चों के नाम लिखने हैं और उन बच्चों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे यह लिखना है। इसका उत्तर होगा, मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है, मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है और सरला अपनी माँ से साड़ी खरीदने की जिद करती है। प्रश्न 4 है, बच्चा किन्हें मारना चाहता है और क्यों? उत्तर होगा, बच्चा राक्षसों असुरों जैसे ताड़का को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है?
बच्चा ऐसा करके तपस्वी, ऋषि मुनियों तथा जंगल में रह रहे लोगों की रक्षा करना चाहता है। इसी कविता से संबंधित प्रश्न 5 है, बच्चा माँ की सोच के विपरीत खिलौने क्यों खरीदना चाहता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बच्चा माँ की सोच के विपरीत खिलौने इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको लगता है कि वह सब खिलौने बच्चों के खेलने के लिए हैं और वह अब बड़ा हो चुका है। इसी कविता से संबंधित प्रश्न 6 देखते हैं, बच्चा जंगल में किस कारण नहीं जाना चाहता? बच्चों, आपको क्या लगता है कि वह छोटा सा बच्चा जंगल में किस कारण से नहीं जाना चाहता? उत्तर होगा, बच्चे को लगता है कि माँ के आदेश पर वह जंगल में चला तो जाएगा, परंतु अपनी माँ के बिना वह जंगल में कैसे रहेगा? दिन भर जंगल में भटकने के बाद वह शाम को वापस कहाँ आएगा? वह किससे पैसे लेगा? और यदि वह रूठ जाएगा तो कौन उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मनाएगा? इन सभी कारणों से बच्चा जंगल में नहीं जाना चाहता। इसी कविता से संबंधित एक और प्रश्न है, प्रश्न 7, कविता के आधार पर बच्चे और माँ के प्रेम संबंध को स्पष्ट करें। बच्चों, इस कविता में माँ और पुत्र के बड़े ही सुंदर रिश्ते को बताया गया है। इस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपनी माँ से बिछड़ना नहीं चाहता। इसी प्रश्न के उत्तर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस कविता में बच्चे और माँ के प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। बच्चा श्री राम बनकर अपनी माँ को कौशल्या बनाना चाहता है। वह इसके लिए वन में भी जाने को तैयार है, परंतु वह अपनी माँ से बिछड़ने की बात सोचकर डर जाता है और उसे लगता है कि वह अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। प्रश्न 8 है, इस कविता को पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिलती है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस कविता को पढ़कर हमें दूसरों की भलाई करने की तथा बुराई रूपी राक्षस को मार गिराने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें हमेशा प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, इस तरह से खिलौने वाले कविता से संबंधित सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उम्मीद है पेपर पेंसिल एकेडमी का आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।